हेलो साथियों, कैसे आप सब लोग। 8th क्लास के लिए फिर से एक सरप्राइज। भाई 8th क्लास में वन शॉट आ गया आपके तीसरे चैप्टर का। तो मैं आपका दोस्त, आपका भाई विन्नू भैया जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ द अनग्रेटफुल ज्वेलर लेकर। भाई बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत कुछ सिखा के जाता है कि जानवर कभी कभी हमारी हेल्प कर देते हैं, लेकिन इंसान वक्त वक्त पर बदलता रहता है। इंसान वक्त वक्त पर इंसान को धोखा रहता है, और यही इंसान की जो फितरत है ना, धीरे धीरे हमें नर्क की ओर लेती जा रही है ना। तो द चैप्टर only is not a chapter, it's a learning point. It gives us a lot of means greatness of the animals, of the birds and anything else. तो देखते हैं कि क्या मिलता है आप लोगों को इस चैप्टर से। चलिए भैया स्टार्ट करें। ठीक है भैया, सुन लो भैया ध्यान से। फिर तो अनदर चांस हम लोग देखेंगे, थ्रिल्स ऑफ कानक, इसलिए हम लोग मतलब देख चुके थे। रेसिप्ट की अगर बात करूं तो मेरे को एक बात बताओ, अनदर चांस हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। दूसरा मौका कैसे कहते हैं और कैसे सारी चीजें होती है, ये सब आप लोगों को पता ही है। चलो मुझे एक बार बताओ, अनदर चांस के पोइट का नाम क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बेटा। और अनदर चांस में आप लोग मुझे ये बताइए, जैसे पोइट का नाम आपने मुझे बता दिया, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने की है। और कान्हा किसली में जो दोनों भाई ये ब्रदर्स, ठीक है, उन ब्रदर्स का नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद से बताना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो देखो बेटा, इनके जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो अब देखो मैं आप लोगों से यहां तो पूछ नहीं सकता, सबको अच्छी तरह पता है। यहां पे तो आप लोगों की वही सारी चीजें हैं। अब मैं बोलूंगा भैया क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो कमेंट बॉक्स में, तो करोगे क्या? नहीं, वो आपको खुद ही सीखना है, वो आपको खुद ही समझना है, जानना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, आगे बढ़े बेटा, ठीक है। हाँ भैया, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं द अनग्रेटफुल जेलर, और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ उसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम आप लोग जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, जो डीप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ आप लोगों से कुछ बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, ठीक है, जिसे हम लोग रैपिड फायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा उसको? रैपिड फायर। तो बने रहे उसके साथ, एंड लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर, ठीक है। चलो भैया, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन, क्या कभी आपने हेल्प की है किसी व्यक्ति की, और कैसे की है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छा, करी होगी डेफिनेटली, कभी ना कभी तो करी होगी आप लोगों ने हेल्प। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हेल्प नहीं कर सकते किसी की। और अच्छा, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जैसे आप हो 12-13 साल के स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तो आप भगवान का रूप हो यार, आप ईश्वर का रूप हो, आप अल्लाह का रूप हो, आप जिसको मानो, आप गॉड का रूप हो। आप जो बोलते हो ना, मतलब आपके मन में अभी भी किसी के लिए एक लालच नहीं है, एक भेद नहीं है कि ये इंसान में मैं इससे आगे निकल जाऊं। यही इंसान है आप, यही एक भगवान का रूप है। धीरे धीरे आप शैतान का रूप लेते जा रहे हैं। जाओ जान दो, चलने दो, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे ना, डोंट वेरी। तो ये चीजें देखते हैं क्या सिखाते हैं। आपने कभी हेल्प की है, और की है तो वो हेल्प कैसे की आपको ये बताना है। लेकिन बताने से पहले चलो चैप्टर स्टार्ट कर देते। तो भैया क्या है, वंस एक बार की बात है, देयर वॉज अ पुअर वुड कटर, एक लकड़हारा था। क्या था? लकड़हारा। लकड़हारा पहचानते हो ना, लकड़हारा किसे कहते हैं? हाँ, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वो रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है, बरसात का टाइम था, बरसात का मौसम था, ठीक है। ही कुड नॉट अर्न मनी, भैया ज्यादा पैसे वो नहीं कमा पाया। बरसात के समय में ज्यादा पैसे वो बिल्कुल नहीं कमा पाया। फॉर सेवरल डेज, कई सारे दिनों तक वो क्या करता है, नाइट और दिन उसके जो भी थे, ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास बेचारे के पास पूरा पेट भर के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब वो समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब, भाई उसने बड़ी जर्नी तय करी कुछ फूड के लिए, कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए। मतलब लंबे समय तक चलता रहा कि मुझे कुछ भोजन मिल जाए, कुछ चीज़ें मिल जाए, मैं कुछ खा लूँ। शायद उसने कुछ दिनों से कुछ खाया ही नहीं था, है ना। अब रास्ते पर उसे क्या बोला भैया, ही केम अक्रॉस अ वेल, एक वेल के पास आया, एक कुआं। यहाँ पे वेल का मतलब कुआं होगा। क्या होगा बेटा? कुआं, याद रखना, ठीक है। वो कुएं के पास आता है, एक कुआं उसे दिखता है। कुआं तो पहचानते हैं आप लोग, ठीक है। When he was passing by the well, he heard, जब वो पासिंग मतलब गुजर रहा था वहां से, उस वेल के पास से, उस कुएं के पास से गुजर रहा था, he heard मतलब सुना। उसने क्या करा, एक आवाज सुनी। हेल्प हेल्प मतलब बचाओ बचाओ, सहायता करो, हमारी सहायता करो, ऐसी कोई आवाज सुनी। द वुडकटर हेल्प्ड, सॉरी, पिप्ड इनटू द वेल। पिप मतलब झांकना। भाई वो इसे झांका, उसमें वुड कटर जो लकड़ आ रहा था वो झांकने लग गया उसमें। तो उसने क्या देखा, एक मंकी देखो, एक बंदर, एक टाइगर था उसमें, एक सांप था उसमें, और एक ज्वेलर था ट्रैप्ड इन इट। ये सब लोग उसमें ट्रैप थे बेटा, फंसे पड़े थे उसमें, ठीक है। किसमें? उस कुएं में। आप सोचोगे सर वो टाइगर था, सांप तो ऐसे यूं चढ़ के आ सकता था ऐसा कैसे? मान लो कि था सर वो इंसान बच गया क्या, ज्वेलर?
टाइगर ने खाया नहीं क्या? मान लो कि नहीं खाया। सर ये बंदर था तो ये टाइगर ने बंदर को भी नहीं मारा क्या? मान लो कि नहीं मारा। ठीक है, तो ये चारों लोग एक कुएं में है। आगे बढ़े, समझ में आ गई इतनी बात? आगे देखते हैं। ये आप लोग देख ही रहे होंगे, भाई साहब चल रहे बेचारा, देखो यार भी तो कितना मेरे को दया आ रही है, मेरे पास पैसे होते ना मैं उसको दे देता। देखो तो चप्पल भी नहीं है कि नहीं है, मेरे को इतनी दिख रही। लस, आगे देखते हैं। दे क्राइड अगेन, वो फिर से चिल्लाने लगे, टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो प्लीज, यहां से बाहर निकालो हमको। भाई वो चिल्लाने लग गए सबके सारे। जो वुड कटर था वॉज इन अफिक्स। भाई वुड कटर जो थोड़ा इन अफिक्स मतलब थोड़ा उलझन में पड़ गया, यार क्या हो रहा है, ये क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ना। वो झांकने लगा उसमें। ही इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक, अगर वो देखो स्नेक को बाहर निकाल लेता, पुल आउट कर लेता है, एंड द टाइगर, अब टाइगर को भी बाहर को निकाल लेता, अगर वो निकालता है तो दे माइट किल हिम, मार देंगे वो तो उनको। किसको? वुड कटर को। वुड कटर अपना लकड़ है भाई, सबको मार देंगे वो। तो उसने कहा वेन यू कम आउट, जैसे तुम बाहर आओगे, यू विल बाइट, या तो मुझे बाइट कर लोगे, सांप बाइट कर लेगा, या फिर किल कर दोगे, मुझे मार ही दोगे, कुछ ना कुछ टुकड़े टुकड़े कर दोगे मेरे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो टाइगर एंड स्नेक सेड, वो करेंगे वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने कृतज्ञ भी नहीं हैं, हम इतने बुरे भी नहीं हैं यार, है ना। अब ये लोग पता है क्या सोच रहे होगे, सांप और टाइगर, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। आगे वाली लाइन मेरे को भी नहीं पता। इतना ही सुना था। हाँ, टू हार्म अवर सेवियर, कि भाई हमारे सेवियर को, हमारे रक्षक को हम भाई ऐसे मतलब उसको हार्म पहुंचा दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो वुड कटर था ना, उसने क्या करा, सभी लोगों को बाहर निकाल दिया फिर। तो दे थैंक्ड हिम एंड सेड, और उन सब ने थैंक यू बोला, टाइगर ने भी थैंक यू बोला, है ना, बंदर ने भी थैंक यू बोला, सांप ने भी थैंक यू बोला, ज्वेलर ने भी थैंक यू बोला। और कहा क्या कहते हैं कि इट विल बी अ ग्रेट प्लीजर, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर हम कभी तुम्हारी हेल्प करें तो। एंड वेंट अवे, और अपने अपने रास्ते सब लोग चले गए। कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत होनी चाहिए? ठीक है, डेज दिन बीतते गए बीतते गए। अब क्या समय आता बेटा, जो वुड कटर है ना, वो एक कटिंग अ ट्री इन फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ काट रहा था। क्या काट रहा था? एक पेड़ काट रहा था, पेड़ काटने का काम था उसका। ठीक है, तो ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, थक गया यार पेड़ काटते काटते, और भूखा भी था वो। ठीक है, तो ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया और वो रुक गया कि अब नहीं करना काम यार, कोई मतलब नहीं। द मंकी सा हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स, भाई कुछ मीठे, उस मंकी ने देखा, बंदर ने जिसकी हेल्प की थी ना उसने, उस बंदर ने देखा, और जैसे ही उसने देखा तो उसने कुछ स्वीट्स, कुछ मीठे मीठे फल जो है वो उस पेड़ से नीचे गिरा दिए, उसके लिए, उस लकड़हारे के लिए। ठीक है, जो वुडकटर था उसने खाए भाई, और उसका हार्ट जो है बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि यार देखो एनर्जी से भर गया फिर से, और उसे अच्छा लगा इस बंदर की मैंने हेल्प की थी, इसने आज मेरी हेल्प करी, कितनी अच्छी बात है यार, कितने अच्छे होते बंदर, है ना। मैं भी एक बार एक बंदर के सामने से क्या करता, तो सॉलो ऐसा थप्पड़ा देकर भगा वो मेरे को, कन्फ्यूज कर, तो जा यार, मैंने कहा यार दिमाग खराब कर रहा है फालतू का, साला नहीं कसम से मार के भग गया यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और फिर वो अपना काम फिर से करने लगा। जब वो आ रहा था वापस, तो वो किससे मिला? एक टाइगर से मिला। किससे? टाइगर से, वही टाइगर जिसकी उसने हेल्प की थी। जो टाइगर था वो कहाँ पे था? उपस्थित था वहां पे, और सेट ऑफ ए गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उसने कुछ आभूषण दिए भाई, सोने के आभूषण। किसने? टाइगर ने दिए, कि ये लो तुमने एक दिन मेरी हेल्प की थी, अब तुम ये रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो वुडकटर ने सोचा कि मेरी चिंताएं जो है वो सारी की सारी खत्म हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं करना भाई, अब मैं आराम से अपनी जिंदगी को जी लूंगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आगे बढ़े। तो आई शल, भाई मैं क्या करूंगा, ये गोल्ड को बेच दूंगा, ठीक है, और कुछ पैसे गोल्ड से, अब क्या सोने से तो घर चलेगा नहीं, कुछ पैसे लेके आने पड़ेंगे, पैसे से फिर सारी चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ फिर क्या, मैं अपनी लाइफ को अब आसानी से बिता सकता हूँ, आराम से बिता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वो क्या, एक ज्वेलर के पास गया, उन ऑर्नामेंट्स को बेचने के लिए, उन आभूषणों को बेचने के लिए एक ज्वेलर के पास। कौन सा ज्वेलर? जिसकी उसने हेल्प की थी। देखा है, दुनिया गोल है ना, इस दुनिया में बड़ा झोल है, और हम लोग सारे के सारे फंसे पड़े हैं, और दुनिया गोल है यार, एक ना एक दिन जो इंसान जहां से चलता है वो वहीं पर आकर अटक जाता है, दिस इज ट्रू, सच भी है। हाँ, तो ज्वेलर ने भाई एक बार तो उसने देखा, उन ऑर्नामेंट्स को देखा, किन ऑर्नामेंट्स को, वो जो थे आभूषण थे, एंड वेंट स्ट्रेट, और वो सीधा का सीधा
कहाँ चला गया? किंग के पास, राजा साहब के पास। राजा साहब सुनो मेरी बात को। अरे राजा साहब, योर हाइनेस, अरे मालिक मेरी बात तो सुनो। वो जो आपके खोए हुए जो आभूषण थे ना प्रिंसेस के, राजकुमारी जी के, वो प्रिंसेस के, राजकुमारी जी के, वो सारे के सारे मिल गए राजा साहब, टेंशन मत लो, मैंने ढूंढ लिए उनको। वो जो है ना गरीब वुडकटर, ये सामने खड़ा, उसको अरेस्टेड कर लिया, बेचारे को प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। बहुत बुरा लग रहा है यार मेरे को, आपको भी लग रहा है ना बुरा? लगना भी चाहिए बुरा। और बेचारे को डाल दिया उसने जेल में। और एक टाइम पे इसको नहीं निकालना था, है ना? ऐसा लग रहा है ना, इसको तो ना, मेरा भी ऐसा ही मन कर रहा है, इसको नहीं निकालना था इसको तो निकालना ही नहीं था, है ना? तो उसको क्या अरेस्ट करवा दिया उसने। अब उसने सोचा ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ ज्वेलर, उस ज्वेलर की कृतज्ञता को सोचा कि उसने उस जो है ना, उसने जो काम किया था धन्यवाद का पात्र था, लेकिन उसने कैसे करा यार, उसके साथ धोखा करा, अनग्रेटनेस करी। उसे दुख हुआ उसके लालच को देखकर कि वो ज्वेलर, और सोचा कि यार वो स्नेक कितना अच्छा है, वो टाइगर कितना अच्छा है, वो बंदर कितना अच्छा है। मीन्स जो जानवर होते हैं ना बेटा, सच कह रहा हूँ यार, बड़े थैंकफुल होते हैं। वो कभी भूलते नहीं कि आपने उनके लिए क्या किया था। आप किसी कुत्ते को एक बार बिस्किट खिला के देखना, वो आपके चारों ओर फिर से घूमता फिरता रहेगा। शायद आप बस से उतरो और डायरेक्टली और या यस इट्स ट्रू, शायद इस उम्मीद में कि ये आप फिर से एक बिस्किट खिलाएं। और ये लोग हेल्प कर देते हैं यार, अपने को पता भी नहीं होता। यस, आप किसी कुत्ते को पालो, आपके घर के अलावा कहीं नहीं जाएगा, आपके घर की पूरी रक्षा करेगा, निगरानी करेगा। कोई आपके घर के ऊपर आता है तो भौंकने लग जाता है। इससे बड़ा विश्वास पात्र क्या हो सकता है? इंसान, ये इस ज्वेलर को भी बचाया था उसने। इंसान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसका लालच, उसके अंदर का लालच। वो लाइफ में करना बहुत कुछ चाहता है, बहुत हेल्प करना चाहता है, बट ही ऑलवेज थिंक्स कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, सब कुछ सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है। और किसी इंसान को बुरा क्यों लग रहा है पता है? हो सकता है सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, 101% में बोलूँ तो बिल्कुल सही, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग। अब ये जो वुड कटर है ना, इसको चीट किया किसने? इस ज्वेलर ने किया। ये सब कुछ लिखा हुआ होगा पहले से, ठीक, अच्छी बात है, लिखा है। अब भाई इंसान बदलता है, वो उसके फितरत में ही है। लेकिन इंसान को एक चीज है, जो बदलता है ना, वो सारा अपनी पूरी जिंदगी को बहुत आराम से काट के चला जाता है। अब उसके आगे की जो दुनिया है वो कैसी है, वी ऑल्सो डोंट नो। शायद यही नर्क है क्या, जिसमें हम लोग कर रहे हैं, लालच वाले आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे उसकी सजा यही मिलती है। अभी देखना क्या होता है ज्वेलर के साथ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ बुरा तो हो रहा है वुडकटर के साथ, लेकिन इसे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन पहले से लिखा हुआ है भाई कि बुरा क्यों हो रहा है। एक्चुअली बुरा इसलिए कुछ भी होता है ना हमारे साथ बुरा, तो हमें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भाई, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कोई सा भी काम है हमें बुरा लगता है, ठीक है? तो वो बुरा इसलिए लगता है हमारे साथ ही क्यों होता है यार। जबकि हमें बुरा इसलिए भी लगता है कि यार हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ भी हो सकता है ऐसा। तो दिस इज द थिंग। चलो, तो अब आते, जो स्नेक है वो भैया अपीयर्ड होता है एट वंस, तुरंत ही भाई वो जो सांप है वहां आ जाता है और कहता है कि मैं जो क्वीन है, जो रानी है ना, उसको मैं डस लूंगा, काट लूंगा, है ना। एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विद योर एग्स। जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसे टच नहीं करोगे, और उसके फोरहेड को, उसके मस्तिष्क को, इस माथे को, इस सर को अपनी किससे, कुल्हाड़ी से, तब तक वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। और फिर क्या करोगे, इस तरीके से आप राजा का जो विश्वास है ना, राजा का पक्ष जो है ना, वो जीत सकते हो। और ऐसा कहकर स्नेक जो है वो चला जाता है रानी को काटने। ठीक है भैया, देखो यार सांप ने कितना प्यारा, देखो बंदर ने भी मिठाई खिला दी, मीठे फल, टाइगर ने जो भी देना था उसको वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स दे दिए, आभूषण दे दिए। अब सांप की बारी है। अब देखो जो स्नेक है वो बिल्कुल काट लिया उसने रानी को, ठीक है। जो क्लाउड्स भाई डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, भाई क्वीन के चारों ओर लोग चिल्लाने लग गए, हाहाकार, त्राही माम ये क्या हो गया, रानी खतरे में, जल्दी आओ,
बिल्कुल ये वन ऑफ किंग्स मैन सेड, और राजा के जो दरबारी थे वो सब लोग बोलने लगे। उनमें से एक जो था उन्होंने कहा कि जो वुड कटर है ना वो प्रिजन वो कह रहा है कि वो प्रिजन में है, वो ही सेव कर सकता है रानी के जीवन को, वो बचा सकता है। वो कह रहा था ऐसा कि मैं बचा लूंगा, मेरे पास ये आइडिया वो आइडिया है। तुरंत ही भाई वुड कटर को बुलाया जाता है और वो आया और उसने टच किया उसके माथे को, किसके, रानी के माथे को, और उसके जो कुल्हाड़ी है उसको, कुल्हाड़ी को ऐसा रखा, ऐसे टच किया, रानी जिंदा। ये ओ माय गॉड, ये जिंदा है, अरे देखो रानी जिंदा है। कमाल, जिंदा हो गई वो। सी रिकवर्ड फुल्ली, बहुत अच्छे से रिकवर हो गई वो। वुडकटर जो है वो भाई उसे क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, एंड किंग ने उसे बहुत सारे ऑर्नामेंट दिए और यहां पर उसे गोल्ड, सोना वगैरह सारी चीजें दे दी उसको। और क्या है, जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था, वो जो लालची ज्वेलर था, वो कृतज्ञ जो ज्वेलर था, वो क्या करता है, वेरी मच, उसे क्या लगा, वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, उसके काम के लिए उसे बहुत शर्मिंदगी होती कि एक इंसान ने मुझे उस दिन हेल्प की थी और आज मैं इसके साथ क्या करा यार, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड गाइज एक बात मैं बता दूं, हेल्प, आप हेल्प करो डेफिनेटली, और आप हेल्प, आज के दौर में क्या चल रहा है, आज चल रहा है भैया इंस्टाग्राम, आज चल रहा है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में नहीं बोलो, सोशल मीडिया, ठीक है। वो हेल्प नहीं कहलाती जो सोशल मीडिया पर आप लोग डाल रहे हो ना बेटा, ये कि हमने आज बुजुर्गों की मदद की, इनको कंबल दिए, इनको ये दिया। हेल्प वो होती है जो बताई नहीं जाती, जो हिडन होती है, उसे हेल्प कहते हैं। समझ में आ रही बात? देखो, अच्छा कैमरा कैसे चालू हो गया भैया, हमें नहीं पता कि ये इंसान को अपन ये दे रहे हो फलाना। क्या होता है, लाइफ यही है, यही लाइफ है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, आप हेल्प करो ना निस्वार्थ, सच में उस ज्वेलर, कभी कभी अगर आप उस हेल्प करके उस चीज़ को भूल गए हो ना, इन रिटर्न वो 10 गुना वो देगा आपको, डेफिनेटली देगा। लेकिन किसी की, आजकल कोई लोग रिश्ते भी रखते हैं ना, तो पता है किस लिए रखते हैं, ये आने वाले टाइम में काम आएगा हमको। बताओ, रिश्ते भी लोग ऐसे रखते हैं यार कि आने वाले समय में काम आएगा। अरे भैया, आने वाला समय किसने देखा, मैंने देखा, तुमने देखा, किसी ने नहीं देखा। हाँ, ये चीज़ें, चलो भैया अब अपन देख लेते हैं रीड एंड लर्न। आप सबको भैया देखो, ये चीज़ें सीखना, ये आप लोगों को बताना है मुझे। जैसे पिप मतलब झांकना होता है, ठीक है। ट्रेप का मतलब अटक जाना होता है। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, थका हुआ होता है। ऑन फुट मतलब पैरों से। रिकवर मतलब फिर से अच्छा हो जाना। रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब क्या होता है, मतलब उसको रिलीज कर देना, छोड़ देना। ट्रेप मतलब जाल होता है। एट वंस मतलब तुरंत ही होता है। ये सारे मीनिंग को मुझे आप लोगों को, मतलब है ना, ये जितनी भी चीज़ें ना, इनको कंप्लीट कर लेना बेटा, है ना, ठीक है। सारे के सारे आप लोग लिख लीजिए अच्छे तरीके से, और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, मीनिंग्स अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। वुड कटर, वो अब यहाँ अच्छा सही जोड़ी मिला दे क्या, एक बार मिला दे सही जोड़ी, ठीक है भाई। अब मेरे को बताओ सही जोड़ी में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वुड कटर का क्या आएगा। वुड कटर क्या है, वुड कटर कौन है, वन हु कट्स द वुड, कट वुड्स, सॉरी कट्स वुड, है ना, सही है ना, यही आएगा ना, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा आप लोगों का 1, ठीक, ओके। एग्जॉस्टेड, टायर्ड मतलब थका हुआ, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। ऑर्नामेंट्स का क्या आएगा, सबको पता, ऑर्नामेंट्स का ज्वेलरी आएगा, याद है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ओके। अनग्रेटफुल का क्या आएगा और रिलीज का क्या आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, बताओगे ना पक्के में, ऐसा मत सोचना कि तुम भाई क्या हो गया क्या नहीं होगा, बताना अपने को, कंप्लीटली बताना बेटा, ठीक है ना, कर लोगे वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मेरे को बताओ, जैसे वन हु कट्स द मींस कट्स वुड कटर, क्या होता है, कट्स वुड मतलब जो लकड़ियां काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, लकड़हारा, मतलब वुड कटर, जो आंसर आएगा वुड कटर है। जो ज्वेलरी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्वेलर, ठीक है। जो जो दूसरों को अदर मतलब दूसरों को सेव करता है उसे क्या बोलते हैं, सेवियर, क्या बोलते हैं बेटा, सेवियर, ठीक है। ऐसा कैसा ट्रेवल करने वाला क्या होता है, ट्रेवलर। अब मुझे ये बताना है, जो मूर्तियां वगैरह बनाने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सारे मैं बता दूंगा, क्या मतलब आपको भी बताना है, सीखना तो आपको है ना, तो यू हैव टू मेक दिस, ठीक है, कर लोगे। और भी हो सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को और बताऊं, जैसे मैंने बोला वन हु believes इन गॉड, भगवान में जो विश्वास करता है उसको क्या बोलते बेटा, बताओ, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यस, ये भी बताओ आप लोग, ये याद करा करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन
हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो क्या कहलाता है, इनको भी बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ये ऐसे ही तो इंग्लिश सीखते और क्या, वो इंग्लिश के अलग से थोड़ी नहीं आती कि भैया इंग्लिश तो अलग से बनी हुई लैंग्वेज है। इंग्लिश कोई अलग से बनी हुई लैंग्वेज नहीं है बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है भैया। अब आपको क्या करना है, कुछ एडजेक्टिव्स का यूज करना है, एडजेक्टिव बनाना है आपको, बनाए जाएंगे, देखेंगे कैसे उसको फुल यूज करते हुए और नाउन के साथ, वो नाउन दिए हुए इनके एडजेक्टिव आपको यहाँ पे बना के लिखना है, ठीक है। अब मैंने थैंक यू के साथ फुल लिख दिया, ठीक है, ये लिखा मैंने फुल। तो अब एक और चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप ये दो वर्ड का यूज करते हो, डबल एल होता है ना, तो बेटा एक बात याद रखना, आंसर में जो आएगा ना वो आएगा थैंक, थैंक फुल। क्या करा मैंने, एक एल हटा दिया है, क्या करा है, एक एल हटा दिया है। सेम ऐसा कैसा, ऐसा ग्रेसफुल हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, सब में फुल फुल लगाना है आप लोगों को, और एक एल हटा देना है। हटा दोगे क्या, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। मीनिंगफुल, हेल्पफुल, पेनफुल, सो दीज आर द थिंग्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें करना है आप लोगों को, ठीक है। कर लोगे क्या, चलो अब मैं आपको थोड़े से होमवर्क दे दूं, कुछ क्वेश्चन आंसर बच गए इसके ना। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मैं बता दूं कि इसको जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर ये दोनों चीजें कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन क्वेश्चन आंसर के बिल्कुल मत लेना, आसान क्वेश्चन के आंसर है, 4-5 क्वेश्चन है, पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। आगे समरी देखो भैया, इस पूरे उसकी समरी है, पूरा एक जो वुड कटर है ना उसके ऊपर ये पूरी जो है वो चलती रहती कहानी, ये वुड कटर की स्टोरी है। इसमें एक स्नेक भी है, आप लोगों को पता अच्छी तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्नेक है, देयर इज अ टाइगर ऑल्सो, वो टाइगर जो हेल्प करता है आप लोगों को अच्छी तरह। मंकी को आप लोग पहचानते ही हैं, द स्टोरी इज मंकी, मंकी ऑल्सो हेल्प्स, है ना। और एक ज्वेलर के बाद तो मैं क्या ही बताऊँ, इसको तो अलग ही लिखते हैं यार, ठीक है। ये अपने को सिखाता है लाइफ में कि भाई भलाई का जमाना नहीं है ना, भलाई का जमाना नहीं है। दिस इज द स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वुड कटर जो है, अगर समरी पूरी देखो तो वो आदमी बेचारा बहुत भोला भाला इंसान है, वो सबकी हेल्प करता है, और वो भूखा है 2-3 दिनों से, लगातार खाने की तलाश में जाता जा रहा है, वो हेल्प करता है, हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं चारों, एक कुएं में पड़े रहते हैं, ठीक है, एक कुएं में पड़े रहते हैं ये लोग, ठीक है। इनको वो बेचारा निकालता है, पहले तो वो सोचता है कि भैया ये लोग मेरे को काट खाएंगे, मार देंगे, क्या करूं नहीं करूं, हेल्प करूं नहीं करूं, सो इट्स अ थिंग, बट एट द एंड वो हेल्प करते ही करता है बेटा, ठीक है ना। वो हेल्प करता है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, आप लोगों को भी पता होगा। एंड व्हेन ही हेल्प्स एट द टाइम, उन लोगों को याद रहता है कि कभी हमें भी ज़रूरत पड़े, मतलब आपको ज़रूरत पड़े और हम आपके काम आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूरत पड़ती है सभी की। सांप अपना किरदार निभाता है बहुत अच्छे तरीके से, रानी को काट लेता है, ठीक है। टाइगर जो है वो एक ऑर्नामेंट दे देता है, भैया सबको पता अच्छी तरह कि वो एक ज्वेलरी दे देगा उसको, ये सारी चीज़ें हैं। मंकी जो है वो अपना काम कर देता है, वो जो रेस्ट कर रहा होता है, थक जाता है तो बहुत सारे फल वगैरह, मीठे मीठे फल गिरा देता है। एंड ज्वेलर की बात आती है तो भैया इंसान है, बदलेगा। मौसम था बीत गया, ठीक है, समय था बीत गया, इंसान था बदल गया, हम क्या करें, बदल गया है। कहाँ चले गए तुम लोग, अरे बच्चों पढ़ लो, पढ़े पे ध्यान दो, बेवकूफो। हाँ, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट, रिमेंबर दिस थिंग, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड, एंड चैप्टर सेकेंड, बोथ को आप लोगों को लर्न करना है। क्या करना है बेटा, लर्न करना, बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लो इनको। इसके बाद आप लोगों को एडिशनली वर्क करना है थोड़ा सा रिवीजन के ऊपर बेटा। देखो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपका रिवीजन कम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा वर्क भी सही तरीके से नहीं जा पा रहा है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप रिवीजन नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है आज के दौर में, रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। रिवीजन अगर आप लोग नहीं करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अब स्टार्ट तो आप लोगों ने कर दिया लेकिन रिवीजन ही नहीं हो पाएगा उस काम का, तो फिर क्या करोगे, कोई मतलब ही नहीं रिवीजन, फिर उस चीजों का ही मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात, ये चीजें हैं। इसके बाद आप लोगों को और क्या करना है बेटा, ठीक है, जो आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है उसके जो लास्ट पेजेस जाना, लास्ट पेजेस पे मीनिंग मिलेंगे आप लोगों को। लास्ट पेजेस क्या मिलेंगे, मीनिंग मिलेगा, वर्ड मीनिंग, जैसे कहेंगे वर्ड मीनिंग, तो वो वर्ड मीनिंग है ना चैप्टर का, आप लोग सारे याद कर लो। जैसे मैं अभी आप लोगों को बोलूं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के तो याद करना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके आ ही जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात मत लेना, आपका भाई अभी जिंदा है भाई। इतनी सी बात कहूंगा मैं तो कि यार कुल मिला के मेहनत करो भाई, इतनी सी बात है, ठीक है। मजा आया चैप्टर में, ठीक है, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब आएगी ये बात थैंक यू की, ये भैया अपना थैंक यू रहा। अब जल्दी ही अपन मिलते हैं और भी ऐसे मजेदार चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए हाँ एक और चीज बताऊं आप लोगों को, देखो बेटा अभी सबकी स्कूल स्टार्ट हो गई है ना, स्कूल स्टार्ट हो गई है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो भैया अभी स्कूल स्टार्ट कर दिया तो सर हम लोग वो वर्क भी करेंगे तो हम क्या करें, फिर अब बताइए। देखो बेटा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है,
है ना। कहीं भी आप लोगों को अगर ऐसा लगता है ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें ये बता दो, क्लियर कर लो। हमें टॉपर बनना है, बोर्ड एग्जाम में बेटा ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में इसका डर आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर इसका डर आपके पास नहीं है ना तो फिर कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है। डर होना बहुत ही जरूरी है, ये याद ही रखना, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहूंगा मैं तो आप लोगों से, बस अच्छे तरीके से मेहनत करो बेटा, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से अपन मिलते हैं अच्छे चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।